आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये जो हमारा फंक्शन है x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू क्या होगा। देखो अभी तो मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट थोड़ा चलने की, या मेरी जो ये डिलीवरी है, ये जो मैं लेक्चर की डिलीवरी दे रहा हूं, मैं ऐसा अपने माइंड में कंसीडर कर रहा हूं कि आप जब पढ़ा रहे होगे तो ये सारी बातें इसी तरीके से डिलीवर कर रहे होगे, क्योंकि हमारे सामने जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, देखो हर बच्चे का माइंड अपना होता है, और हर बच्चे का माइंड अपना होता है तो हर बच्चे को पिक भी अलग तरीके से करना होता है। और आप एज अ सिंगल मेंबर आप सामने खड़े हो और आपको बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कौन बच्चा जल्दी समझ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा आपको, कौन बच्चा थोड़ा स्लो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपको क्लास को फ्लो में लेकर चलना होगा। चलो ये तो आप क्लास के अंदर प्रैक्टिकली सीख भी जाओगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x cos 1 बाई एक्स प्लस 15 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां पर x बराबर 0, फंक्शन की वैल्यू क्योंकि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होगी, है ना, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हैं। और k जो है वो फंक्शन का 0 का वैल्यू ही तो है, f ऑफ 0 की वैल्यू ही तो है ये k, है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं k। अब देखो जब x हमारा 0 को टेंड करेगा, जब x हमेरा 0 को टेंड करेगा, इस बात को समझना है बहुत ज्यादा ध्यान से, cos 1 बाई एक्स, तो ये जो है ये निकल के आएगा आपका -1 से 1 के बीच, क्योंकि cos इनफाइनाइट फॉर्म होगा यहाँ पे। किसका फॉर्मेशन होने वाला है, cos ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मेशन होने वाला है। अब cos ऑफ इनफाइनाइट जो होगा इसका वैल्यू फिक्स तो होता नहीं है, इसका वैल्यू फिक्स तो होता नहीं है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक होगा। cos के अंदर कोई पर्टिकुलर एंगल मुझे पता होता तो मैं उसकी वैल्यू बता देता, बट यहाँ पर है -1 से 1, क्यों, क्योंकि cos इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। cos के अंदर जो एंगल है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, वो इन्फिनिटी कहां पे रोकेगा अपन को पता नहीं, तो ये मूविंग वैल्यू रहेगी -1 से 1, है ना। तो इस बात से घबराना नहीं है, क्योंकि मॉड एक्स आगे पड़ा हुआ है आपके पास और ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो -1 से 1 के बीच की किसी भी वैल्यू को 0 अप्रोचिंग से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 ही आएगा, और 15 टाइम्स ऑफ 0 अप्रोचिंग 0 ही हो जाएगा, इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, k का वैल्यू 0, k का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, तो सेकंड का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।